कि क़यामत आएगी उसके बाद ये होगा कि सऊदीया के अंदर सिनेमा बन जाएंगे और हिंदुओं वाले मुकम्मल काम होंगे। लाउड स्पीकर का जो है वो ऑफ करना बेहतर नहीं है, क्योंकि ये एक नमाज के लिए अल्लाह ताला की तरफ से बुलावा होता है। दुबई सऊदी अरेबिया के अंदर आपको पता होगा कि अभी नए लॉस पास किए उन्होंने। अब बच्चे को मस्जिद में नहीं लेके जा सकते, लाउड स्पीकर पर पाबंदी लग गई है। इमाम जो खुतबा देगा वो पहले भी ये होता था स्क्रिप्टेड, जो कि पहले वो उनके गवर्नमेंट से पास होकर आएगा वहीं बोलेगा। तो क्या कहना चाहेंगे, सिनेमा हॉल खुल गए, यूएई के अंदर मंदिर बना दिया, क्या ये डेवलपमेंट जिस तरह वो जा रही है सही है आपके नज़रिए में या नहीं? एज अ मुस्लिम मेरे ख्याल में सही तो नहीं है। अगर ये काम भारत में, अमेरिका में, बरतानिया में या यूरोप में हो रहा होता तो इस वक्त आलम इस्लाम के अंदर ये हो रहा होता जनाब, पता नहीं इस्लाम को ख़त्म किया जा रहा है। इंडियन जो हैं इस हम दुनिया पे राज कर रहे हैं। आप बड़े बड़े सीईओज देख लें, पाकिस्तानी तो है ही नहीं, इंडियंस हैं, ज़्यादा इंडियंस हैं। पॉलिटिशियंस भी देखें तो 5 से 7 ममालिक के पॉलिटिशियंस भी इंडियंस हैं, ठीक है। अब ब्रिटेन का भी इंडियन है, तो मतलब बहुत सी जगहों पे जो कि इंडियंस हैं वो राज कर रहे हैं। इवन सऊदी और दुबई के अंदर भी बड़े लेवल पर इंडियंस हैं, छोटे छोटे लेवल पर, लेबर लेवल पर पाकिस्तानी है। दुनिया का कौन सा मुल्क आपको कहता है कि आप अपनी मस्जिदें जो हैं वो ख़त्म कर दें? ये आपको सिर्फ कौन कहेंगे? चाइनीज़ कहेंगे। और आपको खामोशी कहाँ से नज़र आएगी? आलम इस्लाम से। ये ईरान होता, पाकिस्तान होता, कोई भी मुल्क होता, अगर ये काम अब रमजान में लाउड स्पीकर बैन किया जाएगा, लाउड स्पीकर पे कोई चीज़ नहीं आएगी। सड़कों पे जो मतलब नमाज पढ़ लेते हैं वो भी नहीं पढ़ी जाएगी, और ज़कात फितराना जो रमजान में लिया जाता है मस्जिदों के लिए वो भी बैन कर दिया कि अब वो कुछ भी नहीं लिया जाएगा। क्या सही किया उन्होंने, क्या गलत किया? नहीं भाजी, इसमें दो चीज़ें हैं। एक तो चीज़ मैं सबसे पहले ये कहूँगा कि लाउड स्पीकर के अंदर, जैसा कि हमारे पाकिस्तान में महसूस होता है कि हम लाउड स्पीकर के अंदर अजान के अलावा भी बहुत चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं हमारे देहातों की मसाजिद में। जिस तरह बिला वजह ऐलानात शुरू कर देते हैं या बुलाना शुरू कर देते हैं या मुख्तलिफ रीड्स के अंदर कहते हैं, वो तो बिल्कुल गलत है, उसको तो बंद होना चाहिए। अजान का मस्जिद के अंदर सबसे मुकद्दम और सबसे मुकद्दस चीज़ अजान है, और अजान तो होनी चाहिए लाउड स्पीकर के अंदर ही होनी चाहिए, ताकि लोगों तक अल्लाह का पैगाम पहुँचे। कोई आए ना आए उसकी मर्जी है, ये तो सबसे पहले है। दूसरी जानिब सऊदी अरेबिया ने अल रशीद उनका मॉल है, उधर उन्होंने सिनेमा खोला है। उधर हिंदुस्तान की हो गई, अमेरिका की हो गई, सारी तरह की ना वो चलाई जाएंगी, मूवीज चलाई जाएंगी। और सऊदी में हुआ ये मदीना शहर में, ठीक है। और 10 बड़ी स्क्रीन भी लगी है, ठीक है। उसके अलावा उन्होंने इंडियन योगा जो आपको पता होगा उसको पूरी सऊदी में आम कर दिया है। उन्होंने इंडियंस को स्पेशल बनाया कि इनको ट्रेनिंग्स दे। फिर उसके बाद गीता भी वहाँ पे पढ़ाई जा रही है, इंडिया की हिंदू की किताब है, ठीक है। क्या ये सही है? नहीं भाजी, ये इससे मैं बिल्कुल इत्तेफाक नहीं करता, क्योंकि सऊदी अरेबिया जो है वो हमारे जितने भी इस्लामी ममालिक हैं उनका खुद को सरबराह कहता है। अगर जब सरबराह के ये काम होंगे या उसकी स्टेट के अंदर ये कुछ होगा, फिर पाकिस्तान हो गया, बांग्लादेश हो गया या और मुस्लिम ममालिक हो गए, फिर उनमें तो ये चीज़ आम चल पड़ेगी। सऊदीज़ जो हैं वो बेसिकली ईरान, सऊदिया या मिस्र, ये वो मुल्क हैं जो हम जैसे ममालिक के लिए रोल मॉडल हैं। अगर उनमें ये चीजें हैं तो ये तो मैं समझता हूँ काबिल मजम्मत है हमारे हम सब के लिए। क्या वजूहात है इस्लाम की चीजों को वो बैन कर रहे हैं, इन चीजों को और हिसाब से लेके चल रहे हैं, और फेस्टिवल भी इवन के दुबई के अंदर एक सबसे बड़ा लार्जेस्ट मंदिर बना था। क्या वजूहात है कि हिंदुओं के या इंडियंस के या फिर यूरोप के वो सारे इस तरह के कल्चर को अडॉप्ट कर रहे हैं? जी बाजी, ये इसकी सबसे बड़ी वजूहात ये है कि उनके रिलेशन इस्लामी ममालिक से कम और जो है गैर मुस्लिम से ज्यादा मान चुके हैं। उनका आना जाना इंडिया में ज्यादा है। आपने देखा है हालिया दिनों में उनका वो मोहम्मद बिन सलमान एक दौरा भी करके गया है। उसके अलावा उनका आना जाना जो है यूरोपीय ममालिक के साथ ज्यादा है। उनके लेन देन, उनके बच्चे, उनका खाना पीना, उनके टूरिस्ट सारा वो उधर ही करते हैं। तो जाहिर बात है जब वो बंदे का किसी के साथ लेन देन मेल जोल उनके साथ होगा तो फिर वो उन्हीं का कल्चर अडॉप्ट करेगा। क्या आपको नहीं लगता कि उन्होंने सहूलियात दी हैं मुसलमानों को तभी वो उनकी तरफ जा रहे हैं? मेरी बहन, असल में ऐसा मसला नहीं है। ये तो हमारी स्टेट को समझना चाहिए ना, अवाम को समझना चाहिए। हम अपना इंतखाब ठीक करें ना, हमारी आदत मांगने वाली तो हमारे अंदर है ना, उनके अंदर तो नहीं है। ये है कि ये चीज़ें मैं आपकी मानता हूँ कि उन्होंने हमसे मुंह मोड़ा है, और वो पंजाबी में साढ़े कहते हैं ना, वो ऊँठा लेना यारी लाई तो बूहे उच्चे रखने पैंदे ने।
ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਠਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਯਾਰੀ ਪਸੰਦ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕਲਚਰ ਅਡਾप्ट ਕਰ ਲਿਆ। ਇਹ ਬੜੀ ਅਫਸੋਸਨਾਕ ਗੱਲ ਹੈ। ये बहुत अफसोसनाक बात है इस सारे सर, सिनेरियो। मुझे नहीं, आपको नहीं लगता कि आने वाले टाइम में जिस तरह से ऑयल की ज्यादा से ज्यादा जो है लेन देन वो इंडिया के साथ है, दुबई सऊदीया की, और इंडिया की ज्यादा प्रोडक्ट सऊदी में जाती है, दुबई में जाती है, और ऑलमोस्ट सब में जाती हैं, लेकिन वहाँ ज्यादा जा रही हैं। क्या आपको नहीं लगता कि आने वाले टाइम में पाकिस्तान के लिए कोई बुरा इम्पैक्ट पड़ने वाला है इंडिया और सऊदी की यारी से? भाजी इससे बुरा इम्पैक्ट क्या होगा कि उनका वो सऊदी शाह फरमान है जो है मोहम्मद बिन सलमान है, वो आया, उसका दौरा इंडिया को हुआ है, पाकिस्तान वो नहीं आया। यही देखे ना, इससे बुरा इम्पैक्ट तो कुछ नहीं हो सकता। उनका लेन देन, मैं आपकी बात से मुकम्मल मुत्फिक हूँ, उनका लेन देन इंडिया के साथ है और इसके असरात पाकिस्तान में काफ़ी हद तक आ चुके हैं और काफ़ी हद तक आने वाले कुछ दिनों के बाद आ जाएंगे। दोस्तों, चीनी हुकूमत जो है वो मसाजिद ख़त्म करने में मसरूफ़ है। ये एक ह्यूमन राइट्स वॉच ने एक रिपोर्ट जारी की है। उन्होंने जो रिपोर्ट का नाम है कि मॉस्क शटर्ड, रेज्ड, ऑल्टर्ड इन मुस्लिम एरियाज़, और इस्लाम और इस्लामिक प्रैक्टिसेस और मस्जिदों को ख़त्म किया जा रहा है। अगर ये काम भारत में, अमेरिका में, बरतानिया में या यूरोप में हो रहा होता तो इस वक्त आलम इस्लाम के अंदर ये हो रहा होता, जनाब पता नहीं इस्लाम को ख़त्म किया जा रहा है। लेकिन क्योंकि चीन में हो रहा है, मुसलमान खामोश है। ये मुसलमान दुनिया के डबल स्टैंडर्ड हैं कि जो चाइनीज़ हैं वो वो जिसे कहते हैं ना, मस्जिदें ख़त्म कर रही है इम्पॉर्टेंट एरियाज़ में, 3 इम्पॉर्टेंट एरियाज़ में। इसका नाम है मॉस्क कंसोलिडेशन पॉलिसी, और ये बेसिकली इनफैक्ट अगर देखा जाए तो दिस पॉलिसी इज़ अगेंस्ट द फ्रीडम ऑफ रिलीजन, दिस पॉलिसी इज़ अगेंस्ट द फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ रिलीजन एंड फ्रीडम ऑफ स्पीच। दुनिया का कौन सा मुल्क आपको कहता है कि आप अपनी मस्जिदें जो हैं वो ख़त्म कर दें? ये आपको सिर्फ कौन कहेंगे? चाइनीज़ कहेंगे। और आपको खामोशी कहाँ से नज़र आएगी? आलम इस्लाम से। ये ईरान होता, पाकिस्तान होता, कोई भी मुल्क होता, अगर ये काम अमेरिका में हो रहा होता तो आप देख लेते कि ये क्राइसिस पैदा हो जाना था। लेकिन क्योंकि चीन में हो रहा है, उन्होंने कहा खैर है, कोई मसला नहीं, चीनी साढ़े भरा ने, क्योंकि हमने उनसे कर्जे लिए हुए हैं। जिस मुल्क से कर्जे ले लें उस मुल्क से कहीं खामोश रहें। मस्जिदें बंद की जा रही हैं, डिमोलिश की जा रही हैं, और मस्जिदों को कन्वर्ट किया जा रहा है सेकुलर यूज़ के लिए। ठीक है जी। और मतलब ये है कि इस इस्लामिक आर्किटेक्चर फीचर बदले जा रहे हैं। ये जो डोम्स होते हैं मस्जिदों मसाजिद के ऊपर, मैं अमेरिका भी गया हूँ, मैं यूरोप भी गया हूँ, मैं मिडल ईस्ट गया हूँ, हमने पूरी दुनिया जितनी को मैंने ट्रैवल किया है, मैंने देखा है। अमेरिका के अंदर जो मुसलमान हैं दोस्तों, उन्होंने वो इजाज़तें ली हुई हैं कि वो कर सकते हैं जनाब, मीनार रख सकते हैं। अब तो ये इजाज़त ले ली है कि अजान की जो आवाज़ है वो बाहर आया करेगी, जो कि पाकिस्तान में भी नहीं है। इस तरह की इजाज़तें ले ली हैं। पहले पाकिस्तान में होता था कि शहर लेवल पे जो अजान वगैरह है उसको ऊंची आवाज़ में स्पीकर में कहा जाता था, अब बंद कर दिया गया है। अब गवर्नमेंट ने कहा है कि नहीं, इसको अंदर रखें। गांव वगैरह में आज भी शहर में जो अजानें हैं वो जो कॉल फॉर प्रेयर होती है वो स्पीकर में दी जाती है। अब ये चीज़ें क्या आपको